हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th फेब टू 20th ऑफ फेब 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। लव मैसेजेस फॉर वर्गोस फ्रॉम 10th टू 20th ऑफ February 2025। वर्गोस, क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई 4 of Cups, clarify 4 of Cups, Star, clarify Star, clarify Lovers, clarify Wheel of Fortune, clarify 9 of Wands, वर्ग। ओके वर्गोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, और ये शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। यहाँ पे अब बिल्कुल भी आपको उम्मीद नहीं है कि ये रिलेशनशिप में कुछ आगे हो सकता है, या आपको फ्यूचर के लिए कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लग रही है कि ठीक है कि आगे इसमें कुछ रिवाइवल हो सकता है या नहीं हो सकता है। कुछ उम्मीद नहीं है आपको फ्यूचर की, इसलिए आपने गिव अप कर दिया था, ठीक है। बट आपने रियलाइज किया जब नो कांटेक्ट में थे या ब्रेकअप के बाद कि जो मेरे पास ऑप्शंस हैं उसमें मुझे वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है इमोशनल, जो मुझे उस इंसान के साथ मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स थे। लवर्स आया है तो दोनों में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन और डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग अब आपको रियलाइज हो रही है कि जो मुझे उसके साथ फील होता था ये मुझे इन लोगों के साथ नहीं हो रहा है। तो आप रिग्रेट करते हैं इस ब्रेकअप के लिए कि क्यों हो गया, ये नहीं टूटना चाहिए था रिलेशनशिप, और मुझे उसी की जरूरत है, मुझे वही चाहिए, वो मेरी फुलफिलमेंट है, उससे मैं अपने आप को कंप्लीट फील करता हूँ या करती हूँ, या वो मेरी नीड्स को अच्छे से समझती थी। तो आप डिसाइड करेंगे कि एक मैसेज मैं करके देखता हूँ, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया। ऑल्दो आपको कोई उम्मीद नहीं है पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, बट फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे एक रिस्पॉन्स, एक मैसेज करने का, ठीक है। और एस ऑफ कप्स आया है तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है। बट ये जो पर्सन है ये गार्डेड है, इन्होंने अपने आप को समझा है कि ये रिजेक्टेड हैं
हो सकता है आपने रिजेक्ट किया हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज किया हो तो आपने ही इन्हें रिजेक्ट कर दिया हो। तो ये गार्डेड है और इनके मन में बहुत सारी दुविधाएं चलती रहती हैं, क्या करूं, क्योंकि आप मैसेज करेंगे तो इनको सोचना पड़ेगा, जवाब दूं नहीं दूं, है ना। तो उसमें उधेड़ बुन में लगे, बहुत दिमाग में खलल रहेगा, बहुत ज्यादा क्लैशेस रहेंगे। और ये रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा, फिर वो ये इस तरफ भी जाएंगी या जाएंगे कि ये रिलेशनशिप तो लंबा चलने नहीं वाला, इसमें कमिटमेंट नहीं है। बट इन्हें आपकी याद बहुत आती है, बहुत ज्यादा मिस करती हैं या करते हैं, बट इनको अपने ऊपर बहुत डाउट होता है। ये अपने लिए एक शील्ड बना के रखेंगे या रखेंगी कि नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूं इस इंसान से फिर से बात करने में, या इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं इस इंसान को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। ठीक है, बट प्रकृति को क्या मंजूर है, प्रकृति व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, समय का पहिया घूमेगा, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे नए पर्सन से आप इंटरेक्ट करें, क्योंकि इनसे तो पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान एंटर करेगा और वो आपके लिए रिलेशनशिप में, देखो ये नाइट ऑफ कप्स आया है, वो बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आप किसी से मिले जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो जाए। ठीक है, मोस्टली मुझे लग रहा है दूसरा ही पर्सन है जो आपको अप्रोच करेगा और वो आपको मैसेज करेगा। ठीक है, हाँ। और ये जो आपके पर्सन है ये तो ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक्ड ही रहने वाले हैं। ये आप डीप लेवल पे जाएंगे, सोचेंगे रिलेशनशिप के बारे में, अकेलापन महसूस करेंगे और अपने आप को फील करेंगे कि इस समय मेरा कोई भी नहीं है, किससे मैं बात करूं, किससे मैं शेयर करूं। जैसे ही आप ये सब सोचेंगे तो आपको एक नया पर्सन अप्रोच करेगा। बहुत बहुत पैशनेट होगा ये पर्सन, बहुत ज्यादा। ठीक है, बट आप सैड एनर्जी में, पास्ट के रिलेशन की वजह से सैड एनर्जी में रहने वाले हैं, और पास्ट की वजह से आपके पार्टनर भी अपने आप को बंद जैसे हम कर लेते हैं ना, हम अपनी शेल में चले जाते हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं, हम किसी से नहीं मिलते जुलते हैं, वो रहेगा। ठीक है, बट ये जो नए पर्सन है इनका फिजिकल ऑब्सेशन बहुत है आपकी तरफ, ऑब्सेस्ड। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने पुराने वाले प्यार को, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आते भी हैं तो आपको कोई पसंद ही नहीं आता, नया कोई अच्छा ही नहीं लगता, तो आपको वापस से पुराने वाले के पास जाना है। पुराना वाला तैयार नहीं है रिकंसाइल करने के लिए, इस बीच कोई नया आ जाएगा। नया जो आएगा वो जेन्युइन फीलिंग रखे है, उसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है आपकी तरफ। अब ये आपके ऊपर है, आप नए पर्सन के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर आप पुराने का वेट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप पुराने वाले का वेट करेंगे। स्टेबिलिटी भी है। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति इंटरवीन कर रही है वर्गोस, आपके लिए लवर्स आया है, आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून तो देखो लक होता है, तो गुड लक है आपके लिए, और एक मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा ही होगा। आप जो पुरानी धारणा लेके बैठे हैं वो चेंज होगी। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं इन 10 दिनों में, एक यूनियन है यहाँ पे, लवर्स आया है, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार है, और एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग है कि मतलब दिल मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बहुत दिन आप लोनलीनेस में जी लिए, बहुत दिन आप डिप्रेशन में रह लिए, बहुत दिन आपने इस पर्सन का इंतजार कर लिया, फिर आपने अपनी तरफ से मैसेज भी किया बट आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपकी जिंदगी में कोई नया आया है। ठीक है, तो वो प्रकृति ने भेजा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। ओके वर्गोस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में,
तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।